दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले दिन सदन में पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरएसएस से नरेंद्र मोदी की बढ़ती उम्र में भी प्रधानमंत्री पद पर बने रहने को उनका कुर्सी मोह बताया। दिल्ली विधानसभा के 2 दिवसीय सत्र के पहले दिन सदन में पहुंचे अरविंद केजरीवाल जब सदन को संबोधित करने उठे तो उनके निशाने पर दिल्ली के उपराज्यपाल, बीजेपी, केंद्र सरकार और आरएसएस रही। आरएसएस से पीएम मोदी की उम्र को लेकर लगातार हमले कर रहे अरविंद केजरीवाल के निशाने पर सदन में भी आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा किसी के कहने पर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर निशाना साधा और कहा कि जब बढ़ती उम्र का नियम बीजेपी के अन्य नेताओं पर लागू होता है कि फिर अभी तक नरेंद्र मोदी पीएम पद पर क्यों बने हैं। ये तो ठीक नहीं है। सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं ये सोच रहा था कल को कोई अफसर 60 साल की उम्र होने के बाद कहे मैं तो नहीं रिटायर होता जी। कल को कोई सुप्रीम कोर्ट का जज 65 साल की उम्र होने के बाद कहे जी मैं तो रिटायर नहीं होता। व्यवस्था ही खराब हो जाएगी। ऐसी व्यवस्था कैसे चलेगी? अगर आपने अपने अंदर एक रूल बनाया, कानून बनाया भी 75 साल में सारे रिटायर होंगे तो सारे रिटायर होंगे, उसमें सारे आते हैं। उसमें तो सत्ता का लालच जो है, कुर्सी से चिपके रहने का जो कहते थे परिवार नहीं है, किसके लिए पता नहीं किसके लिए इतना लालच है उसका। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में उनके समय में दिल्ली वालों के लिए चलाई जा रही विकास योजनाओं को बीजेपी के इशारे पर एलजी द्वारा बंद करने का भी आरोप लगाया। आज 500 मोहल्ला क्लिनिक अगर मैंने बनाए, आप उन 500 मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां बंद करके केजरीवाल को बदनाम करके वोट लेना चाहते हो, ये गलत बात है। ये जनता भी देख रही है, सब साफ हो जाता है जनता के सामने। आपको लगता है आप ही होशियार हो, जनता बड़ी सियानी है। आपने मेरी गैर मौजूदगी में दिल्ली में सड़कों की रिपेयर बंद करा दी। मेरी गैर मौजूदगी में आप दिल्ली की सारी सड़कें बनवा देते, कहते जे केजरीवाल जेल में बैठा है, हम बनवा रहे हैं सड़क, देखो आप जीत ना जाते तो। सदन को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने सीएम पद से अपनी मर्जी से इस्तीफा देकर दिल्ली की जनता की अदालत में इंसाफ के लिए अपनी अर्जी लगा दी। अब दिल्ली की जनता ही आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें बहुमत से जिताकर उनकी ईमानदारी को साबित करेगी। दिल्ली ब्यूरो, टूटर टीवी।